तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 49। इसमें जो हेडिंग में लिखा हुआ है ना, सोमैटिक सेंसेशन, पेन, हेडेक, थर्मल सेंसेशन, जो कुछ इस हेडिंग में है इस चैप्टर में से सिर्फ हम वही कवर करेंगे, इस हेडिंग के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे अगर इम्पॉर्टेंट होती तो वो भी इस हेडिंग में एडिड होती। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली चीज़ ये क्या करें कि जो पेन है ना, आपको आपकी जो बॉडी है उसको एज अ क्या कहना चाहिए कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म यूज़ करती है। अब पेन से प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म का क्या ताल्लुक, ये कि जब आपको कोई चीज़ नुकसान पहुंचाने लगती है तो वो चीज़ आपको एक हद के बाद नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए एक इंस्टेंट और इंटेंसिव स्टिमुलस ब्रेन को मिलना चाहिए कि आप उस चीज़ से बच सकें। वो हमें मिलता है पेन से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप किसी चीज़ पर ज़्यादा देर बैठे रहें और बैठने की वजह से, प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से आपका जो इस्चियम बोन है, यहाँ पे इस्चियम लिखा हुआ है, इस्चियम का जो बोन है, बोन का जो इस्चियम एरिया है, वहाँ पर जो है प्रेशर जनरेट हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से उस एरिया में ब्लड फ्लो रुक जाता है। ब्लड फ्लो की वजह से हम कहते हैं हमारे बैठ बैठे पाँव सून हो गए, टांगों में दर्द हो रहा है, ठीक है। उस ब्लड फ्लो के रुकने की वजह से, फ्लूइड के रुकने की वजह से जो है वो लोअर लिम्ब में पेन शुरू हो जाता है। ब्लड फ्लो रुक गया। अब अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा देर तक रुक जाएगा तो पैरालिसिस, इसके साथ साथ आपका लोअर लिम्ब में फैटिग और ब्लू भी हो सकता है, पूरा नीला पड़ सकता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं जा रहा। तो वो ना हो, उससे बचने के लिए आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही आप खड़े हो जाते हैं वो पेन ख़त्म हो जाता है। तो ये जो पेन है, जो स्किन में पेन हुआ, सेंसेशन हुई, इस सेंसेशन ने क्या किया कि आपको एक बहुत बड़े मसले से बचा लिया, और जैसे ही आप उठ के खड़े हुए वो पेन फ़ौरन से ख़त्म हो गया और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो गया। तो सिर्फ आप उठ के खड़े हो जाएं और इस पोजीशन में ना बैठे रहें, इसलिए आपको पेन हुआ था और आप इस कीमिया से बच गए, ठीक है। हम कभी कभी क्या करते हैं, एक टांग पे टांग रख ली, सारा बॉडी वेट एक कुर्सी के इस कोने पे दे दिया, उस कोने पे दे दिया। अब जो लोग टांग पे टांग रख के बैठते हैं, थोड़ी देर बाद ऊपर वाली टांग सुन हो जाती है, फिर दूसरी टांग पे टांग रखते हैं। ये क्या होता है कि ब्लड फ्लो रुक जाता है, फिर हमें पेन होना शुरू हो जाता है, फिर हम दूसरी टांग पर टांग रख लेते हैं, उसका ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है, फिर दोबारा इस तरीके से हम चेंजिंग शफल जो है वो करते रहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जो आपका पेन है वो आपका एक तरीके से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो आपको बचाता है मैसिव और एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन से। इसकी कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पर। दो टाइप की पेन होती है, एक फास्ट पेन होता है, एक स्लो पेन होता है। जो आपका फास्ट पेन होता है उसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट पेन की जो स्पीड होती है उसमें आपको 0.1 सेकंड में ही स्टिमुलस आपके दिमाग में पहुंच जाता है और रिजल्ट फट से दे देता है आपको। जबकि जो स्लो पेन होता है ना, स्लो पेन में आपको कितना टाइम लगता है, आपको स्लो पेन में 1 सेकंड लगता है। अब 1 सेकंड और 0.1 सेकंड में कितना फ़र्क है देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो फास्ट पेन है इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं। शार्प पेन हो गया, प्रिकिंग पेन हो गया, एक्यूट पेन हो गया, इलेक्ट्रिक पेन हो गया। वो पेन जो आपकी सुई जो स्किन में फंस जाती है वो वाला पेन, छुरी से कट जाने वाला पेन, इलेक्ट्रिक झटका, इन सब चीज़ों का हम शार्प पेन में काउंट करते हैं। जबकि वो पेन जैसे कि जलने का, इचिंग का, या नोजियस पेन, या पुराना कोई दर्द, क्रॉनिक पेन, क्या कि बहुत दिनों से स्टिमुलस आ रहा था पर हम उस पर फोकस नहीं करते, वो बर्दाश्त जैसा था, अब वो सीवियर हो गया है, यानी बहुत सारे स्टिमुलस एक जगह ज़्यादा जमा हो गए। ये कौन सा स्पेशल वाला है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, और अब जो है वो इतना जो है वो स्टिमुलस इंटेंस हो गया है कि डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। तो जो स्लो वाला होता है वो ख़तरनाक होता है, जो फास्ट वाला होता है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता, ठीक है। अब इसमें पेन रिसेप्टर्स की बात हो रही है। आपके जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके स्किन में जो फैले हुए होते हैं पेन रिसेप्टर्स, वो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। वो सुपरफिशियल स्किन पे बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं, जो कि और जो कुछ जो होती हैं वो आपके इंटरनल वॉल्स पे जो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेन रिसेप्टर्स हैं, जो कुछ इंटरनल होंगे, आपकी आर्टरी में ब्लड प्रेशर जनरेट करेंगे, कुछ जो है वो आपके इंटरनल टिश्यूज़ में, कुछ जो है वो स्किन पे होंगे सुपरफिशियल, यानी कुछ डीप होंगे और कुछ सुपरफिशियल होंगे, ठीक है। अब नीचे 3 टाइप ऑफ स्टिमुलस एक्साइट पेन रिसेप्टर्स, 3 तरीके के जो स्टिमुलस हैं वो आपके पेन रिसेप्टर्स को एक्साइट कर सकते हैं। कौन से, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल। मैकेनिकल क्या कि कोई कट लग गया, थर्मल टेम्परेचर में चेंज आ गया, और केमिकल ये कि कट लगने के बाद आपकी बॉडी में कोई केमिकल चेंजेस आए हैं, या फिर कोई चीज़ आपने ऐसी खा ली जिसकी वजह से आपके अंदर बॉडी में
जो है वो केमिकल चेंजेस आ गए हैं और आपकी बॉडी में जो पेन जनरेट होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे जो 3 तरीके के बताए हैं, इनमें इन जनरल फास्ट पेन इज एलिसाइटेड बाय मैकेनिकल एंड थर्मल टाइप ऑफ स्टिमुलाई। फास्ट पेन मोस्टली जो हमारी बॉडी में होता है वो मैकेनिकल और थर्मल स्टिमुलस की वजह से होता है, और कुछ केमिकल, और जो सिर्फ एक होता है केमिकल वाला जिसकी वजह से आपको जो पेन होता है वो स्लो होता है, मतलब जो स्लो पेन है वो केमिकल की वजह से होता है। तो उसमें जो केमिकल यूज़ हो रहे होते हैं, सबसे फेमस है जो आपका ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। उसके बाद जो बाकी सारे वो देर से आते हैं, लेकिन ये भी यूज़ होते हैं, जैसे पोटेशियम आयंस, एसिड एसिटाइलकोलिन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। इनमें क्या होता है कि जब आपको कोई मैसिव एक्सेसिव इंटेंसिव पेन हो रहा होता है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स अगर आपके मेम्ब्रेन में, या एसिटाइलकोलिन आपकी जो मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लक्स आपके मेम्ब्रेन में बढ़ जाएगा, और आपकी एक्शन पोटेंशियल जो वो हद से ज़्यादा निकल जाएगी। यानी पेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इन द बॉडी और इन द मेम्ब्रेन। ठीक है। नॉन एडॉप्टिंग नेचर ऑफ पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स का एक नॉन एडॉप्टिंग नेचर होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लेसिया। इंक्रीज इन द सेंसिटिविटी ऑफ द पेन रिसेप्टर इज़ कॉल्ड हाइपर एल्जीसिया। यानी आपके पेन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाए, यानी जितना पेन आपको पूरी सुई उंगली में घुस जाने से हो रहा था, उतना पेन आपको हल्की सी सुई लगने से हो रहा है, यानी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ गई। यानी बिल्कुल मामूली सा टच, मामूली सी सेंसेशन भी आपको एक्साइट कर दे, तो उसको हम कहते हैं कि हाइपर एल्जीसिया हो गया। तो नॉन अडेप्टिंग नेचर की बात इसमें ये है कि जो आपके पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको स्टिमुलस को ले के आदत हो जाए, और उसके बाद मतलब ये होना चाहिए ना कि एक स्टिमुलस बार बार आ रहा है, तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि हमारे पास जो है स्टिमुलस बार बार आता है तो क्या होता है कि हमारे पास इंटेंसिटी कम हो जाती है और उस स्टिमुलस को फिर बाद में बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। यहाँ पे क्या होता है आपके सोमेटिक में, इसमें सोमेटिक सेंसेशन में और पेन में, कि आपकी बॉडी इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करती, उल्टा क्या करती है कि सेंसिटिव हो जाती है। यानी उन सेंसेशंस को इग्नोर करने के बजाय कि यार ये तो इसका रोज़ का है, नहीं, वो उसकी हर सेंसेशन को एक्सेप्ट करती है और स्टिमुलेट करती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हाइपरएल्जीसिया हो जाता है, यानी हल्का सा स्टिमुलस भी एक्साइटेशन जो वो कर देता है। अच्छा, आपके टिश्यू में जब भी आपको स्टिमुलस मिलता है पेन का, कैसे मिलता है कि आपके टिश्यू में एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा डैमेज यानी आपकी रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल जो है आपके टिश्यू की चेंज हो जाती है, डैमेज कॉज होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 46 है, तो अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि आप बीमार हैं, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे फिजियोलॉजिकल, और जिसकी वजह से आपको पूरी बॉडी में पेन होगा, कमर में, पूरे जिस्म में आपको जो है वो घबराहट होगी, बार बार आपका गला खुश्क होगा, और आपको टेम्परेचर की फीलिंग आएगी। अगर तो आपका बॉडी का टेम्परेचर 45 से अबव जा रहा है और आपको टिश्यूज़ डैमेज हुए जा रहे हैं और आपको पेन नहीं हो रहा, तो आप कोई भी अपना इलाज नहीं करवाएंगे। स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल पेन स्टिमुलाई ड्यूरिंग टिश्यूज डैमेज। जब जो आपका स्लो पेन होता है वो आपके अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई नॉर्मल, जैसे आपकी नॉर्मल स्किन है, इसमें हमने कोई कट लग गया है, ठीक है, कोई कट लग गया है, कोई नुकीली चीज़ जो है वो स्किन के अंदर चली गई है, तो उस टाइम पे क्या होता है हमारी बॉडी में से ब्रेडिकाइनिन जो है वो रिलीज़ हो जाता है। यानी आपके पेन रिसेप्टर्स, जो डीप पेन के जो रिसेप्टर्स हैं, वो आपके केमिकल चेंजेस की वजह से स्टिमुलेट होते हैं। यानी स्किन पे हल्का सा चुभेगा, वो आपको फ़ौरन से सेंस हो जाएगा, लेकिन जो अंदर ज़ख़म है वो उसी वक्त फील नहीं होता। अंदर ज़ख़म में कहते हैं ना चपके लग रही हैं, यार उस टाइम पे इतना दर्द नहीं हुआ था लेकिन अब चपके लग रहे हैं, वो होता है स्लो पेन। क्या होता है कि उस कट को लगने के बाद नर्व फाइबर्स उस एरिया में जो मेम्ब्रेन होती है उस एरिया पे कट जाते हैं, तो वो उसको रिपेयर करने के लिए कुछ केमिकल्स बॉडी रिलीज़ करती है, जिनके साथ ये वाले केमिकल भी रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और स्टिमुलस चोट लगने के थोड़ी देर बाद जो है वो हमें मिलता है। बस इतनी सी बात है। टिश्यू इस्चीमिया इज़ द कॉज ऑफ पेन। किसी रीज़न की वजह से, जैसे हम इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ पे डोरी बांधी जाती है कि हमारी नस बाहर आ जाए, ब्लड फ्लो रुक जाए, नस बाहर आ जाए और इंजेक्शन अच्छे से लगा दें। तो टिश्यू इस्चीमिया क्या होता है कि अगर आपके ब्लड हाथ की नस को या बॉडी के किसी पार्ट को
हम किसी चीज़ से बांध दें या किसी रीज़न से उसका ब्लड फ्लो रुक जाए तो आपके पास जो है वहाँ पे ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको टिश्यू स्टीमिया हो जाता है। इसमें बहुत सी डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं, जैसे हम टेम्परेचर लेने के बॉडी में ब्लड प्रेशर लेने के लिए हम जो है वो कफ हाथ पे बांधें और उसको इन्फ्लेट करें और जब तक कि हमें उसका आर्टिफिशियल ब्लड प्रेशर नहीं मिल जाता। लेकिन अगला बंदा इतना कमज़ोर हो कि उसको टिश्यू कि उसको ब्लड प्रेशर चेक करते टाइम कफ का प्रेशर बर्दाश्त ना हो और उसका हाथ नीला होना शुरू हो जाए, तो हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एग्जांपल दिया है कि जब आपको प्रेशर चेक करना होता है तो आप जो है वो ब्लॉक कर देते हैं आर्टरीज़ को, या आर्टरीज़ किसी रीज़न से ब्लॉक हो जाती हैं और टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो है स्टीमिया हो जाता है। मसल स्पैज़म इज़ अ कॉज ऑफ पेन। मसल स्पैज़म, ठीक है, मसल स्पैज़म जो है वो पेन का एक समझ लें एक बहुत कॉमन कॉज है हमारे यहाँ। ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे पास जो मसल्स की मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ लोग जिम नहीं करते, मसल्स को इतना यूज़ नहीं करते कि वो एक्टिव रहें, जबकि गांव देहातों में मसल मेटाबॉलिज्म बहुत हाई फाई होता है क्योंकि वो अपना सारा काम मशीनरी के बजाय खुद से कर रहे होते हैं। इतनी सी बात है। डुअल पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे पास 2 नर्व फाइबर्स होते हैं, पेरिफेरल पेन फाइबर्स स्लो एंड फास्ट, जो हमने भी पढ़े हैं। तो इसका किस तरीके से सीन होता है कि ये है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसमीटर ऑफ फास्ट शार्प एंड स्लो क्रोनिक पेन सिग्नल्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑन देयर वे टू ब्रेन। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो नर्व फाइबर जो जाती हैं, जो ट्रैक्ट होते हैं, 2 होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग यानी नीचे से ऊपर और असेंडिंग यानी नीचे से ऊपर और डिसेंडिंग यानी ऊपर से नीचे। जब सेंसरी फाइबर सिग्नल लेके जाते हैं तो वो नीचे से ऊपर जाते हैं, और जब मोटर फाइबर सिग्नल लेकर वापस आते हैं, उसका रिस्पांस लेकर वापस आते हैं, तो वो ऊपर से नीचे आते हैं। नीचे से ऊपर यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक सेंसरी सिग्नल्स आते हैं और सेंसरी से वो ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन से कमांड जाती है वापस से नीचे, तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग। अब यहाँ पे असेंडिंग ट्रैक्ट है। कैसे? अब आपको ये बात पता होगी कि हम शुरू से पढ़ें, जब आपकी बॉडी के राइट पार्ट में काम हो रहा होता है तो आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है, जब आपके लेफ्ट ब्रेन के आपकी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में काम हो रहा होता है तो आपकी बॉडी का राइट ब्रेन काम करता है। तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि ये तो आपकी है स्पाइनल कॉर्ड, बीच में से डायसेक्ट की हुई है। ये है इसका, जहाँ पे फास्ट शार्प पेन लिखा हुआ है, ये है इसका डोर्सल रीजन, और ये पीछे है इसका एंटीरियर रीजन, और ये साइड पे है इसका लेटरल रीजन। अब बीच में हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है स्पाइनल नर्व सी, स्पाइनल नर्व ए डेल्टा। ठीक है, अब इस ए डेल्टा का क्या मतलब है? हमें ये पता है कि हमारे पास जो है फास्ट पेन और स्लो पेन होती है। जो आपकी फास्ट पेन होती है ना, उसके लिए जो नर्व फाइबर यूज़ होती है वो होती है ए डेल्टा, ये वाली जो इधर लिखी हुई है, ये वाली, ठीक है। और जो स्लो पेन होती है उसके लिए जो नर्व फाइबर यूज़ होती है वो नर्व फाइबर सी यूज़ होती है। आपकी फास्ट पेन के लिए जो नर्व फाइबर यूज़ होती है वो जो है वो मोनोसाइनेप्टिक होती है, यानी वो सिर्फ पूरे में, आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि एक साइनेप्स इसने किया है। यहाँ पे ट्रैक्स बने हुए हैं, लाइजर ऑफ ट्रैक लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 3 ट्रैक्स हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 वाले पे आपके ए डेल्टा नर्व फाइबर ने जाके सिर्फ एक साइनेप्स दिया है, और उसके बाद वो सीधी आपकी जो है वो लेफ़्ट साइड पे चली गई है, क्योंकि सिग्नल राइट साइड से आया होगा। ठीक है, यानी इसने बीच में कोई और गैप नहीं लिया, एक साइनेप्स लिया और सीधी की सीधी चली गई अपना सिग्नल यहाँ से ब्रेन की तरफ ले जाने के लिए। ये यहाँ से आई, यहाँ से ये यहाँ से टर्न हुई, और यहाँ से टर्न होकर ये सीधा चली गई आपके ब्रेन में। ठीक है, यहाँ से ये लेफ़्ट या राइट जो भी साइड है ये इस तरफ गई और यहाँ से सीधा आपके ब्रेन में चली गई। जबकि जो दूसरी फाइबर है सी फाइबर्स, ये सी नर्व फाइबर्स जो होती हैं ये आपके स्लो स्टिमुलस को लेकर जाती हैं। और ये स्लो क्यों होते हैं? क्योंकि ये पॉलीसिनेप्टिक होते हैं। पॉलीसिनेप्टिक यानी या मल्टी सिनेप्टिक होते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा साइनेप्स होते हैं। अब जितने ज़्यादा साइनेप्स होंगे टाइम उतना ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए ये स्लो होते हैं। अभी ये देखें कहाँ पर जो है वो ये साइनेप्स दे रही है 1 2 3, ये थर्ड लाइजर ट्रैक्ट ऑफ लाइजर पे जो है वो साइनेप्स दे रही है, और फिर एक जो है वो 5 पर भी दे रही है। तो ये यहाँ पे 2 ने साइनेप्स दी और साइनेप्स दे के फिर यहाँ से ये राइट से लेफ़्ट साइड पे गई और फिर यहाँ से सीधा इसने ब्रेन में चले जाना है। अब क्या होता है कि आपके पास 75% नर्व जो होती हैं ब्रेन के अंदर, सेंसरी नर्व, वो आपके फास्ट सिग्नल्स लेके जाती हैं, यानी फास्ट स्टिमुलस लेके जाती हैं, और 25% ही जो है वो सिर्फ पहुंच पाती हैं आपके स्लो स्टिमुलस को लेकर। यहाँ पे इतनी सी बात हो रही है, ये इसका ट्रैक बताया गया है कि ये स्लो पेन नहीं फास्ट पेन सीधा गया आपके सोमैटोसेंसरी एरिया पर, यहाँ से पेन ट्रैक्स में, जबकि जो स्लो पेन थी वो रास्ते में इधर उधर
सब जगह रेटिकुलर एरियाज़ पर जो है वो अपना ये पेन फाइबर्स अपने जो है वो स्टिमुलस को बांटती हुई चली गई। तो जो एंड में बचे वो सिर्फ 25% बचे, और 25% ने जाके यहाँ पे स्टिमुलस दिया थैलेमस में। अब इसके नाम से पता चलता है आपको, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपके नाम में क्या लिखा हुआ है। आई गेस यहाँ पर हो नाम, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो फास्ट पेन सिग्नल्स होते हैं इनको मैकेनिकल और थर्मल पेन जो है वो स्टिमुलस देती है। ये पेरिफेरल, कौन सी पेरिफेरल नर्व सिग्नल से नर्व से सप्लाई होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप डेल्टा ए से सप्लाई होती है। इनकी स्पीड क्या होती है, 6 से 30 सेकंड 6 से 30 मीटर पर सेकंड, 60 to 30 मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। जबकि जो स्लो होती हैं और जो क्रोनिक पेन होती है ना, इसके अंदर केमिकल चेंजेस की वजह से पेन होता है। इसके मैकेनिज्म के अंदर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड टाइप सी फाइबर के थ्रू जो है वो अब सिग्नल्स भेजती है, और इसकी स्पीड होती है 0.5 से लेकर 2 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि डबल सिस्टम होता है आपके एक ही ब्रेन के अंदर, दो इनर्वेशन एक साथ हो रही होती हैं, स्लो फाइबर्स की भी और फास्ट फाइबर्स की भी। तो इसमें जो डिफरेंट पाथवेज हैं वो यहाँ पे बताए गए, जो मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें एक नाम था जो मैंने आपको बताना था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डुअल पेन पाथवेज इन द कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम, द न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड द पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब ये जो दो बातें हैं ना, न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये जो न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ये फास्ट पेन के लिए होता है, और जो पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ये स्लो पेन के लिए होता है। जो फास्ट पेन के लिए होता है इसमें आपको पता है न्यू मतलब न्यूरॉन, स्पाइनो मतलब स्पाइन, और थैलेमिक मतलब कि जो न्यूरॉन्स हैं फास्ट पेन के ये सिग्नल लेके जाते हैं आपके स्पाइन, न्यूरॉन जाते हैं पहले स्पाइनल कॉर्ड में और वहाँ से जाते हैं आपके थैलेमस में। और जो दूसरे वाले होते हैं स्लो वाले, वो क्या करते हैं, एक तो इनमें न्यू स्पाइनोथैलेमिक में आपके पास हमने एक सिनेप्स पढ़ा था, ये फास्ट होते हैं, एक सिनेप्स देते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट पे पेन होगा तो लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट पे पेन होगा तो राइट साइड पे जाएंगे, और वहाँ से सीधा आपके स्पाइन में, और स्पाइन से सीधा आपके थैलेमस पार्ट में जाकर जो है वो इनर्वेट हो जाएंगे और आपको सेंसेशन दे देंगे। जो दूसरे वाले हैं स्लो वाले, जो इनका ट्रैक्ट है उसमें जो हमने यहाँ पे देखा, उसमें ये क्या करते हैं, ये भी जो राइट में होगा तो लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में होगा तो राइट में जाएंगे, लेकिन जो इनके सेंसेशंस होते हैं वो देर से अराइज होते हैं, और देर से अराइज होने के बाद काफ़ी देर तक होते रहते हैं, यानी 1 मिनट बाद तक भी सेंसेशन मिलता रहता है। और ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये भी थैलेमस में जाता है, लेकिन ये जो सेंसेशंस हैं वो आधे इधर उधर रास्ते में बांटता हुआ जाता है रेटिकुलर ट्रैक्ट पर, जिसकी वजह से जो सेंसेशंस ऊपर पहुंचते हैं वो सिर्फ 25% बचते हैं। बस ये वाली बात थी यहाँ पे। ग्लूटामेट भी जो है वो एक द प्रोबेबल न्यूरोट्रांसमीटर टाइप डेल्टा फास्ट पेन फाइबर्स, ग्लूटामेट भी एक केमिकल है जो क्या करता है कि ये भी जो है वो अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में की नर्व एंडिंग में जो है ये भी जो है वो सीक्रेट हो रहा होता है। बस बहुत सारे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट टाइप्स के, वो डिफरेंट काम के लिए वो यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें सारा कुछ तो मैंने पिक्चर में बता दिया। एवरीथिंग रेटिकुलर भी इज डन। ठीक है, पेन सप्रेशन एनाल्जेसिया सिस्टम इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कभी कभी क्या होता है कि एक सेम पेन जो आपको हो रहा है, जब वो मुझे होगा तो मैं क्या पता आप उसके लिए ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, और मैं उसके लिए कम रिएक्ट कर रही हूँ। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की एडेप्टेशन में चेंज आ जाती है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हल्का सा चुभा आपको, आपने चीख मारी, ठीक है, आपकी बॉडी में एडेप्टेशन नहीं हुई थी, या फर्स्ट या सेकंड टाइम आपको वो पेन हुआ था इसलिए आपने चीख मारी। अब क्योंकि मुझे ये होता रहता है, तो क्या हुआ कि जो पेन के जो मुझे वो सेम इंटेंसिटी की पेन हुई है, चीज़ चुभी है या कट लगा है, लेकिन मेरी बॉडी में, मेरे ब्रेन में जो एक द वेरिएशन रिजल्ट पार्टली फ्रॉम द कैपेबिलिटी ऑफ द ब्रेन सेल्फ टू सप्रेस इनपुट ऑफ द पेन सिग्नल्स। मेरे ब्रेन ने जो सिग्नल्स आए थे उसको सप्रेस कर दिया, यानी कि मुझे ब्रेन ने सिग्नल्स ही नहीं दिए इतने स्ट्रॉन्ग कि मैं इस तरीके का रिएक्ट करूं। तो जो ब्रेन का ये जो हरकत है ना कि सिग्नल्स को सप्रेस कर दिया और रिस्पांस जो नर्वस सिस्टम ने उस तरीके से नहीं दिया, भाई जब सिग्नल्स ही सप्रेस हो गए तो एक्टिवेशन कैसे होगी पेन की या पेन कंट्रोल सिस्टम की, उसको हम कहते हैं कि एनाल्जेसिया सिस्टम है। जिसमें क्या होता है कि आपके जो पेन की जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो पेन
ले तो आते हैं लेकिन आने से पहले इधर उधर जो है वो उसका स्टिमुलस बांट देते हैं, या आपका ब्रेन जो है वो उसको इस तरीके से अडॉप्ट नहीं करता और उस स्टिमुलस को इतने स्ट्रांगली लेता नहीं है और उसके स्टिमुलस को जो है वो सप्रेस कर देता है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी। नेक्स्ट वाले चैप्टर में बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पेन के जो एरियाज़ हैं आपके ब्रेन में, इतने इस एरिया को अगर हम डायसेक्ट कर लें, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट जिसको भी डायसेक्ट कर लें, तो रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए छोटे छोटे एरियाज़ बने हुए हैं आपके ब्रेन में, और वहाँ पे जाके उस एरिया की नर्व फाइबर इनर्वेट होती है और आपके उसी बॉडी पार्ट को जो है वो एक्टिविटी में लेकर आती है। थर्मल रिसेप्टर क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाता है आपकी बॉडी टेम्परेचर का, वो टिश्यू जो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो टिश्यू डैमेज होना शुरू होते हैं तो आपकी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है, स्किन की जो मेम्ब्रेन है, उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जब वो चेंज होना शुरू हो जाता है और जब वो ये चेंजेस के अंदर 10 से 15 सेकेंड से ज़्यादा होने लगते हैं, तो बॉडी जो है वो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं जब आपके रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल के अंदर जब डिस्ट्रक्शन शुरू होती है तो इसके साथ एक से दो तीन चीज़ें हो रही हैं। दूसरा ये, एक तो ये हो रही होती है कि आपको एक एक जो है सेंसरी सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर नर्व फाइबर सिग्नल लेकर जा रही हैं, आपकी मेमोरी पोटेंशियल के अंदर चेंजेस आ गए, आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, आपकी एक्टिव पोटेंशियल की वजह से जो सोडियम जो आपके कैल्शियम आयन्स है उनका इन्फ्लक्स हो रहा है, आपकी जो बॉडी थी वो एसिडिक हो रही है, जो अल्कलाइन जो आपकी बॉडी का जो पीएच था वो पीएच चेंज हो रहा है आपकी बॉडी का, और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो इंटेंसिटी थी वो चेंज हो रही है, थ्रेशोल्ड अचीव करने के लिए जो नेगेटिविटी है वो बढ़ रही है। नेगेटिविटी बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में या तो एसिडिक चेंजेस आएंगे या अल्कलाइन चेंजेस आएंगे। अब 3 किस्म के चेंजेस, एक तो या तो अल्कलाइन चेंजेस या एसिडिक चेंजेस आएंगे, या तो और दूसरा ये आपकी बॉडी का थ्रेशोल्ड यानी बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेन की जो नेगेटिविटी है, रेस्टिंग पोटेंशियल वो बढ़ जाएगी और आपके नर्व फाइबर्स के जो मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे। जब इतने सारे चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे और 10 से 15 मिनट तक होते रहेंगे आपकी बॉडी के टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन की वजह से, तो आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड बैक करेगी और उसको पेन होना शुरू होगा, और जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप जो है वो अपना इलाज करवाएंगे। अगर ये पेन रिसेप्टर्स ना होते तो आपका ये मैकेनिज्म का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म किस तरह कहते हैं, अब जो बुखार है, जो थर्मल चेंजेस है, इसके लिए जो रिसेप्टर्स हमारे पास इसके लिए जो हमारे पास नर्व फाइबर्स काम कर रही होती हैं वो होती हैं डेल्टा ए नर्व फाइबर्स, और इसकी जो वेलोसिटी होती है इसके लिए थर्मल के लिए वो होती है 20 मीटर पर सेकेंड, अबाउट 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी 20 सेंसेशंस पर मीटर पर सेकेंड जो ये ले सकती है। ये सेम इसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो तब भी इसकी ये सारी क्वालिटीज़ तब भी इस पर लागू होंगी, और टेम्परेचर कम हो तब भी, यानी ठंड में भी और गर्मी में भी। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इसके अंदर यही थी। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो जल्द से जल्द, या तो मैं कोशिश करूँ 50 को करूँ ही ना, 56 57 पे चली जाऊँ, क्योंकि जो सेंसरी पार्ट है नर्वस सिस्टम में, इनमें बाकी आगे जितनी भी चीज़ें ना वो सेम आती रहेंगी। जिस तरीके से यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल सिग्नल्स हैं, हमें असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट का पता है, हमें ट्रैक्ट्स का पता है, हमें इसकी जो हॉर्न्स का पता है, इसके डॉर्सल एरिया का पता है, एंटीरियर लेटरल एरिया का पता है। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रहेंगी, तो टाइम वेस्ट करने के बजाय हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से मोटर पार्ट को जो है वो कवर अप करें, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।